वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं A+ की खुसूसी सहरी नशरियात नूर रमज़ान में, और आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस हाजिर खिदमत है। हमारा सहरी का वक्त लाहौर में अब हो चुका है। लाहौर में हम सब यहाँ बैठकर सहरी के दस्तरखान पर हमारे तमाम मेहमान बैठे हुए हैं, और आप भी अपने घर में सहरी की तैयारियाँ कर रहे होंगे। कराची में तो अभी थोड़ा वक्त है इंतहाई सहर में, लेकिन लाहौर में इंतहाई सहर का वक्त थोड़ी देर में हो जाएगा। शेफ़ महविश ने हमारे लिए बनाया है भिंडी चिकन मसाला। बहुत अच्छा शेफ़ आपने बनाया महविश, और वाकई भिंडी भी बहुत अच्छी है और इसके अंदर जो आपने प्याज का जो आपने तड़का लगाया वो बड़ा मज़ेदार है। इसका नाम है भिंडी चिकन मसाला। कुछ आप बताइए, आपको खुद खाते में भी मज़ा आता है? जी बिल्कुल, मैं अगर मुझे खुद पसंद ना आए तो मैं कभी वो नहीं, अक्सर लोग होते हैं ना कि खुद बनाते हैं, फिर वो बनाकर उनका ज़ाहिर है खुशबू से इतना वो हो जाते हैं कि उसके बाद वो खुद नहीं। मैं खाती हूँ मगर बहुत कम। अच्छा, मैं चखती ज़रूर हूँ जो भी मैं कुछ बनाती हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने क्या बनाया। आप समझते हो कि भिंडी चिकन मसाला कितना मज़ेदार खाना होता है, और ये हम तो बता सकते हैं कि कितना मज़ेदार है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि शेफ़ महविश के हाथ का बना हुआ खाना आपको भी नसीब हो, और आप भी हमारी ट्रांसमिशन में आएँ, और हमारे जो नंबर्स दिए होते हैं उस पर आप रब्ता करके शरीक हो सकते हैं हमारी सहरी में। और हमारे लिए सादत की बात है कि आप सब बैठे हमारे साथ मिलकर सहरी भी करें और इफ्तार भी करें। क्या कहते हैं शाह साहब? जी माशाल्लाह। माविश, आपने अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि वीडियो से अवॉइड करें। जी हाँ जी, मगर ये अवॉइड नहीं हो सकता। क्या बात उन्होंने फरमाया। अच्छा, मैं डेरा गाजी में जाता हूँ, हमारे खोसा ब्रादर हैं, बड़े भाइयों की तरह प्यार करते हैं, फैमिली की तरह। मैं भिंडी ज़रूर बनवाता हूँ उनसे। वो भिंडी में क्या करते हैं, भिंडी के अंदर कट करके उसके अंदर मसाला लगाते हैं, और मसाले के बाद उसको तलते हैं, और बड़ी क्रिस्पी भिंडी होती है। लेकिन शेफ़ महविश के लिए हम दुआ करते हैं कि इनके हाथ में अल्लाह और तासीर अता फरमाए, इनके रिज़्क़ में मज़ीद इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारा क्योंकि मौजू एतकाफ़ का चल रहा है, एक बहुत अहम सवाल मेरे जहन में भी, और अक्सर लोगों के जहन में, यकीनन आपके जहन में भी होगा। मली वकार काजी साहब से पूछते हैं, एतकाफ़ खिलवत का नाम है, ठहर जाने का नाम है, अल्लाह से राज़ो न्याज करने का नाम है कि इंसान तर्क की दुनिया हो जाए, लेकिन हम अक्सर देखते हैं मस्जिदों के बाहर बैनर्स लगे होते हैं कि एतकाफ़ एक्सक्लूसिव वाईफाई के साथ एतकाफ़ दस्तियाब है, वाईफाई की सहूलियात भी दस्तियाब है। तो अब वाईफाई हम इस्तेमाल, अच्छा बहुत से लोग इसमें कहते हैं जी वाईफाई हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इससे हम कुरान की आयत डाउनलोड करने की चीज़ें, ये कहाँ तक ज़रूरी होता है कि इंटरनेट का भी इंटरफेयर उसके अंदर हो जाए, और एतकाफ़ एक ही अंदाज में रहना चाहिए या क्लास वाइज इसका इजाज़त है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए आज इस टॉपिक ये बड़ा अहम सवाल है, वैसे सही बात है आपकी, और स्मार्टफोन के बाद तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है सवाल। जी, इशू यह है कि आप ये देखें कि आपने एतकाफ़ बैठ किस लिए रही हैं, आप सबसे कट के यकसू हो रही हैं। तो यकसू की तो ऐसे ही है कि डॉक्टर ने कह दिया है कि ये चीज़ नहीं खानी क्योंकि इस मर्ज़ के लिए ये ख़तरनाक है। अब वो खानी नहीं है, लेकिन वो जेब में रख रही हैं, ठीक है, ताकि जब डॉक्टर से बाहर से निकलेंगे तो खा लेंगे। आप जब घर बार बीवी बच्चे बहन भाइयों को छोड़ के अलग हो रहे हैं, तो वाईफाई कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको छोड़ा नहीं जा और पहले भी तैयारी कर सकते हैं, डाउनलोड करके पहले रखने दुआएं। अब ये यकसुई के अंदर खलल आता है। कौन सा ऐसा काम है, अब देखें ना, कुरान मजीद डाउनलोड करने में कितना टाइम लगता है, और किसी ने वहाँ पे शेखुल हदीस तो नहीं बनना ना कि बुखारी मुस्लिम पर नहीं क्या कुछ बैठ के पढ़ना है, ये सब बहाना है। हाँ, इतनी ज़रूर इजाज़त है फ़ोन की कि आप दिन में एक दफ़ा 5-7 मिनट इफ्तार के बाद घर वालों का हाल अहवाल पूछ लें, खैर खैरियत दरियाफ्त कर लें। अब ये बल्कि देखने में आया कि सारा दिन स्मार्टफोन पे फेसबुक पे होते हैं, ठीक है, और इफ्तारी के बाद जेब में डाला और दौड़ा इफ्तार। यानी वाईफाई का से इसलिए हो सकता है कि घर पे अगर इंटरनेट के थ्रू बात करनी है कर लें तो आप बात कर लें। हाँ, लेकिन वो हाल अहवाल वो आप ज़रूरी है कर लें, लेकिन अब ये नहीं है कि उसमें आप वक्त ज़ाया करें, घर छोड़ के आएँ और फिर यहाँ के वक्त ज़ाया करें। सही, तो वो गलत। बहुत खूबसूरत बात है। यकीनन आप लोगों ने मुझसे, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे, कॉल्स पर भी मुझे पर्सनली पूछा था, मैसेजेस किए थे, और हमारे कंट्रोल रूम में भी ये सवाल आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब एतकाफ़ के दिन अयाम शुरू हो रहे हैं, आखिरी अशर में लोग ज़्यादातर एतकाफ़ में बैठते हैं। अब लोगों के आप देख रहे हैं मुख्तलिफ बैनर्स लगे होते हैं, मुख्तलिफ फेसबुक पे पोस्ट लगी होती है कि यहाँ वाईफाई के साथ दस्तियाब है, या बिज़नेस क्लास एतकाफ़ दस्तियाब है, AC वाला एतकाफ़ दस्तियाब है, मुख्तलिफ एतकाफ़ की किस्में होती हैं। तो ये सवाल हमने करना ज़रूरी था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये और एक और अहम सवाल है, ये इस एतकाफ़ से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन थोड़ा सा इससे मिलता जुलता सवाल ज़रूर है। जैसे हज पे हम जाते हैं, मैं वेस्ट कोट पहन के हज नहीं कर सकता, मैं कोट पैंट पहन के हज नहीं कर सकता, ठीक है, सब ने एक ही लिबास पहनना है, वही कफन वाला लिबास, वही एहराम वाला लिबास, ठीक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब ने मिना में दिन गुजारना है। जो एक हाजी जहाँ रुकेगा, अमीर हो या गरीब, भाई
अच्छा, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि उसमें भी पैकेजेस होते हैं और उसके अंदर कुछ लोग जब वहाँ रुकते हैं, क़याम करते हैं, तो वहाँ पर अच्छे खैमे होते हैं, एसी वाले खैमे होते हैं, कुछ खैमे बगैर एसी वाले भी होते हैं और वो बिल्कुल। यहाँ पर ये लोग अक्सर सवाल करते हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं, मैं भी चाहता हूँ एतकाफ़ को भी इसी बुनियाद पे अगर ले लिया जाए कि अगर एक ही अल्लाह ने रखा है कि भाई सबको एहसास होना चाहिए कि सब एक हैं, यहाँ अमीर गरीब कोई नहीं है, तो वहाँ पर हम इसको हमें शरअ में कहाँ तक की इस चीज़ की इजाज़त मिलती है? अच्छा, ज़ाहिर है सब जाते हैं, उलमा किराम भी जाते हैं, तो कोई ना कोई तौज़ीह तो होगी ना इस बात की, है ना? तो वो अगर आप भी बयान करवा दें तो थोड़ी सी इस्लाह हो जाएगी। इसमें यह देखने की चीज़ है कि जो तो अरकान है, यानी जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से मशरू हुई हैं, उनमें तो कोई फ़र्क नहीं। वो एसी के खैमे से निकल के आए या किसी छोटे से गैर एसी के और बगैर उसके छोटे से खैमे से निकल के आए, उसने भी मीना में वही सही करनी है जो दूसरे ने करनी है, उसने भी वही तवाफ़ करना है जो दूसरे ने करना है। तो अल्लाह ने फ़र्क नहीं रखा। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड और क्लास का फ़र्क है, ए क्लास और मतलब एग्जेक्टिव क्लास और एसी के रूम, इसके अंदर ऐसी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि वो किस बुनियाद पे ले रहे हैं? वो इस बुनियाद पे ले रहे हैं कि उनको अल्लाह ने अफोर्डेबिलिटी दी है, ठीक है ना, अफोर्ड कर सकती हैं। और वो अफोर्ड क्यों कर सकते हैं? नहनो कसमना बैनहुम मईशतहुम, अल्लाह कहता है कि हम तकसीम करते हैं, तो अल्लाह ने तकसीम करके अगर उनको ज़्यादा दिया है तो उनको उसको अवेल करना चाहिए। वो ऐसा ना करें कि किसी और को ऐसा ना करें कि उससे दूसरों को एहसास ना दिलाएं या दूसरों को, लेकिन इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। एतकाफ़ के लिए भी यही है। ऐसा यार बहुत सारी मसाजिद ऐसी होती हैं जो अच्छी बनी हुई हैं, तो ठीक है, अच्छी उसमें एसी का इंतजाम भी, बहुत से इलाकों में छोटी मस्जिदें हैं उसमें एसी का इंतजाम नहीं है। देखें ना, अब ये जितनी सहूलियात हैं, मकसद को असल है पिन पॉइंट रखें। मकसद क्या है? ये सहूलियात अगर तो आपको अपने मकसद के हसूल में हेल्पफुल हैं तो ये सब बेहतरीन है। अगर ये सहूलियात आपके मकसद के हसूल में रुकावट बन रही हैं तो ये फिर खराब है। इस पर आप सबको जांचें। वाह वाह, बड़ी अच्छी बात की। उम्मीद है आपके सवालात के जवाब भी आपको मिल रहे होंगे। हमारे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं, हमारी वकार काजी साहब से ऑन एयर पूछ भी लेते हैं और हमारी रहनुमाई हो जाती है। इरशाद साहब, आपने भी माशाल्लाह एतकाफ़ जी इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक अता फरमाए, इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह आप जैसे बुजुर्गान अगर हों हमारे साथ तो फिर खुदा की कसम एतकाफ़ का लुत्फ़ दुबाला हो जाए, क्योंकि हम कलाम सुनते रहे, नाते सुनते रहे, ताकि हर वो बात जो अल्लाह से हमें अल्लाह के रसूल से मिला के रखे। क्या ही बात। सना को पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, ज़मीन व आसमां तेरे है मौजूद व अदम तेरा, जो दुनिया में चिरा खाकर तेरे शिकवे करें या रब, ताज्जुब है कि उन पर भी रहे लुत्फ़ो करम। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। अच्छा शकील साहब, आपने देखा होगा कि हम जो लोग एतकाफ़ करते हैं, जब एतकाफ़ के कुछ दिन गुजारते हैं, शुरू में ऐसा लगता है कि बड़ा कटा कटा सा लगता है और एक लुत्फ़ करम भी अल्लाह का होता है और एक अटेंशन होती है, यार अल्लाह से राज़ो न्याज करेंगे। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान को अपने घर वाले, माँ बाप, बीवी बच्चे याद आ रहे होते हैं। देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब एतकाफ़ के आखिरी अयाम होते हैं ना, हाँ, उस वक्त इंसान की फीलिंग ऐसी होती है जैसे खाने काबा से रुखसत होते हैं। ऐसा लगता है कि अब हम अपने रब से दूर जा रहे हैं। फिर और खुदा की कसम, एतकाफ़ के दिनों में ऐसी ही इंसान की कैफियत होती है कि वो बस कहता है नहीं, ये वाकई अगर ज़िंदगी है तो वो यही है। दुनिया में जो कैफियत आप बता रहे हैं ना, ये उन 10 दिनों की कुर्बत का फैज़ होता है कि बंदा अब दूर नहीं होना चाहता, और ये होनी चाहिए कैफियत। अगर आप ये कैफियत ही नहीं है, अब दूरी का एहसास ही नहीं हो रहा, तो करीबी क्या हुई? तो दूरी तो वो है जो कुर्बत तो होती ही वो है जो दूरी का एहसास से एहसास दिलवाए। जब आप सोते हैं तो क्या जब कहने? आप उठते हैं सही और बंदा इस सोच में रहता है कि मैं फिर थोड़ा सा सोऊं और मुझे फिर कोई चीज़ नजर आए, बिल्कुल सही। और ऐसी कैफियत बंदे की पूरा 24 आवर्स चल रही होती है। अच्छा, कनेक्शन की जहाँ तक बात है ना, मैं अभी मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब जो करबला मौला से आए थे, उनसे मैंने एक सवाल किया कि मौलाना साहब, मैंने अक्सर ऐसा देखा जब मैं खाने काबा गया, मस्जिद नबी गया या इमाम हुसैन के हरम गया या नजफ़ अशरफ गया, किसी मुक़द्दस मकाम पर गया, मैंने जाते ही कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इरादा किया, प्लान बनाया हुआ है कि जी अभी जाएंगे, इतने बजे ज़ियारत पे जाएंगे, इतने बजे, कभी कभी प्लान से उठ के अचानक रात को ताहज्जुद के वक्त चले जाते हैं और अचानक जाते हैं। उस वक्त आपको ऐसा महसूस होता है कि जो बात आप कर रहे हैं अपने मौला से, अपने आका से, ऐसा लगता है कि कोई जवाब दे रहा है, फिजिकली आवाज़ नहीं आती, दिल और कोई परेशानी हम बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि परेशानी का हल मिल रहा है हमें, है ना। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि ये ज़ियारत की महराज होती है। अल्लाह ये बंदा ऐसे समझता है कि मैं अपनी एंड डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ।
पहुंच गया। अब इसके आगे मुझे क्या है? बस ये एतकाफ होता है कि अल्लाह से लौ लग जाती है। देखें ना, जिस तरह आपने कहा कि प्लान नहीं होता, तो बगैर प्लान के जो जाता है तो वो आपका प्लान नहीं होता, वो कहीं और का वो वहीं का प्लान होता है। अच्छा, अजान का वक्त हो रहा है, हम मुख्तसर से वक्फा लेते हैं, इसके बाद नूरी महफिल सजी रहेगी। आप अपने कलाम के लिए, फरमाइशों के लिए, लाइव कॉल्स के लिए नंबर दिया जा रहा है, उस पर कलाम लिखवा लें ताकि वो कलाम का सेशन शुरू हो सके। अजान होगी, नमाज होगी, नमाज को वक्त दीजिए, इबादत को वक्त दीजिए, उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन में हमारे साथ शरीक रहिए और देखते रहिए सिर्फ A+ नूर रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। नूर रमज़ान में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आप देख रहे हैं A+ की खुसूसी नशरियात नूर रमज़ान, और ये वक्त हुआ है किचन का कि जिसमें शेफ़ महविश हमारे साथ मौजूद होती हैं और वो बहुत बेहतरीन खाने बनाती हैं और हमें खिलाती भी हैं और आपको बताती भी हैं और आप इंशाअल्लाह घर में बनाती भी हैं। सारी माएँ बहनें जितनी हमारी ख़वातीन हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने, मैं रोज़ महविश के साथ थोड़ा सा हाथ बटा देता हूँ, लेकिन अब मैं बाद में पूछता हूँ कि महविश क्या बना रही है। हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त मसाला, अरे वाह वाह। और उसके साथ आज कुछ मीठे में सूप बना रही हूँ, और ड्रिंक में मैं बना रही हूँ वाटरमेलन पंच। अच्छा, तो सबसे पहले जो हम बना रहे हैं वो है भिंडी मसाला। इसमें हम प्याज, मैंने भिंडी को कट करके फ्राई कर लिया है, प्याज को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा, भिंडी में मसाला वगैरह भी लगता है ना, वो भी, या वो इसमें मसाला नहीं है? नहीं, हम इसका मसाला, इसकी ग्रेवी बनाएंगे। अच्छा अच्छा। ग्रेवी बनाने के बाद हम इसमें प्याज, चिकन और जितने भी हमारे टमाटर है, दही है, नमक है, ये सब कुछ इसमें ऐड करते जाएंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रहे हैं अच्छा वाह। प्याज में। अच्छा, मैं डेरा गाजी खान जाता हूँ ना, वहाँ मिलाद में, तो सबको सब रादरान उनके घर पे बड़ी अच्छी ये बनती है भिंडी, इसमें मसाला लगता है और फ्राई हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और ये मैंने चिकन पहले से थोड़ा सा बॉईल कर लिया है सही, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है। बहुत अच्छा करती हैं आप, पहले से थोड़ी तैयारी कर लेती हैं ताकि टाइम बच जाए। और इसमें हम डालेंगे दड़ा मिर्च, दड़ा मिर्च डल गई, साथ में डालेंगे हम नमक, नमक डल गया, काली मिर्च, काली मिर्च डल गई, लाल मिर्च, लाल मिर्च भी हो गई, साबुत गरम मसाला, ठीक है, इसको भी हम डाल देंगे। और ये कड़ी पत्ता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ अच्छा। में हमने ये जो गोल रेड चिली है उसको भी डालना है, वाह, 1-2 ये, और ये इसमें डाल देंगे। इलायची 2 दाने, सही इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। और ये है सूखा धनिया पाउडर और गरम ये भी मसाला इसमें डाल पाउडर, देंगे। ये इसमें हमने डाल सही दिया। है। इसको अच्छे तरीके से कुक करने के बाद इसमें हमने टमाटर ऐड करने हैं। अब टमाटर भी थोड़ी देर बाद करेंगे। हाँ जी, बस 1 मिनट के बाद टमाटर ऐड कर देंगे, उसके साथ हमने दही ऐड कर देना है। इसका अच्छा सा मसाला जब बन जाएगा तो हमने इसमें भिंडी और फ्राई किया हुआ जो प्याज है उसको डाल के इसको दम लगा। अच्छा, ये प्याज अलग है जो हमने पहले हाँ जी, वो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, ये अलग से डलेगा। और ये जो प्याज है, जो भिंडी के साथ जो भिंडी प्याज बनता है, ये जितनी भिंडी है, अगर 1 किलो भिंडी है तो 1 किलो ही प्याज जाएगा। सही। तो इसको हमने मिक्स कर देना है। सूजी की खीर बना रहे हैं। सूजी की खीर में हम लेंगे, सूजी को मैंने पहले से ब्राउन कर लिया है, सही। इसको खाली ड्राई में। और सूजी की खीर में हम लेंगे 1 कप सूजी है तो हम 2 गिलास दूध लेंगे और 1 कप पानी लेंगे। इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद साथ में इसमें डालेंगे हम छोटी इलायची, और अगर हमारे पास खोया है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में हम लेंगे 1/2 कप शुगर, और 5 मिनट की कुकिंग के बाद हमारी सूजी की खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। उसको हम गार्निश करेंगे चांदी के वर्क के साथ। अच्छा वाह, जबरदस्त। और जो हमारा ड्रिंक है वो है वाटरमेलन पंच। टमाटर डाल दूं इसमें? जी, टमाटर डाल दीजिए। ठीक, अच्छा। वाटरमेलन पंच है, इसमें हम वाटरमेलन लेंगे, इसके हम सीड्स निकाल भी दें और अगर इसमें भी रह जाए तो कोई इशू नहीं है। सही है। इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे। साथ में हम डालेंगे पाइनएप्पल जूस, बिल्कुल और सही। इसके साथ डालेंगे काला नमक है, और साथ में हम लेंगे आइस। काला नमक हाजिम होता हाजमे है। के लिए होता है। और इन सबको हम डालेंगे ब्लेंडर के अंदर। ब्लेंडर के अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम शेक करेंगे और उसके बाद सर्व उसके करेंगे। बाद सर्व करेंगे। सहरी के लिए ये बहुत अच्छा है, रिफ्रेशिंग है। दही भी और- मैं डाल जी, दूं? दही भी डाल। इरशाद साहब, एक बार जरा सुभान अल्लाह आप अपने अंदाज में कर देंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह। क्या कहना। आपके लिए सहरी बना रहे हैं आज। आप हमारे खास मेहमान हैं। आप हो गए ताहिर कादरी साहब और ताहिर और शकील कादरी साहब और शकील ताहिर साहब। जहे नसीब। अच्छा, अब इतने हम तो मैं थोड़ा सा इनका हाथ बटा लूँ। हम थोड़ा सा सवालात लोगों से ले लेते हैं, उसके बाद फिर शकील साहब से भी कलाम सुनेंगे। और कुछ लोगों के सवालात रह गए थे एतकाफ़ के हवाले से। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू एतकाफ़ है और ये अहम बड़ा मौजू है। इस पर बड़े सवालात ज़रूरी लोग करते भी और इसका जवाब देना भी और उसकी रहनुमाई भी ज़रूरी है। और जो सवालात रह गए थे ज़रा उनकी तरफ लेके जाइएगा प्लीज़। आप इसके आप जी जी
इत्तिकाफ़ के हवाले से मेरा ये सवाल था कि अगर हम मस्जिद में इत्तिकाफ़ करते हैं और वहाँ का खाना किसी को सूट नहीं करता, खाना हम बाहर से मंगवा सकते हैं, अपनी तबीयत के अकॉर्डिंग खा सकते हैं? जी अकबर साहब। जी बिल्कुल मंगवा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा चलें, अच्छी बात। अगला सवाल। मेरा सवाल ये है कि जब हम बैठते हैं इत्तिकाफ़ के लिए तो लेडीज़ छोटे बच्चे होते हैं हमारे साथ, तो मतलब हम एक दिन में मतलब कितनी दफ़ा मतलब टाइम कितनी दफ़ा बच्चों को अटेंड अच्छा, कर बच्चे सकते हैं? ये कह रही है कि बच्चे साथ होते हैं और बच्चों का साथ भी होता है, तो कितने टाइम पीरियड के लिए हम एतकाफ़ कर सकते हैं? देखिए जी, बच्चों का जो केयर टेकर है उनकी ज़िम्मेदारी वो फ़र्ज़ है, इत्तिकाफ़ सुन्नत है। अगर तो बच्चों को किसी के हवाले करके, किसी ऐसे मुनासिब बंदे के हवाले जिससे उनकी किसी मामले में डिस्टर्बेंस नहीं होती, कर सकते हैं तो फिर करें। बसूरत दीगर मेरे ख्याल में इससे बेहतर है कि मामलात को मैनेज करें। सुभान अल्लाह। अच्छा, शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि हम यहाँ जिस्मानी ग़िज़ा की तैयारी कर रहे हैं और आप हमें रूहानी ग़िज़ा की तैयारी करा दें। शकील अहमद आहिर साहब, एक कलाम अगर हो जाए इस वक्त तो इस सहरी का लुत्फ़ भी दुबाला हो जाएगा।